ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 जनवरी 2025 की अव्यक्त मुरली है। तो आज हमारे प्यारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है। तो आज के दिन पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः काल में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। ओम शांति। रूहानी बाप, अभी तुम बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना ज़रूरी है। अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब वापस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी, फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है, रास्ता बताने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है। सबसे बड़ा पुण्य है बाबा को याद करना, दूसरों को भी याद दिलाना, सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, ये है पुण्य। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। जो कुछ भी पुण्य किया वो सब खत्म हो जाता है, फिर जमा के बदले ना हो जाती है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चों के लिए 100 गुणा है, क्योंकि सद्गुरु के निंदक बन जाते हैं। इसलिए बाबा शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी पाप कर्म नहीं करना है, विकारों की चोट खाने से बचकर रहना है। बाबा का बच्चों पर लव है तो तरस भी पड़ता है। बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। भल विलायत में है अथवा कहाँ भी हैं, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ता है तो उनकी आत्मा को भी याद करके सर्च लाइट देते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, 2 बत्तियां हैं, दोनों लाइट इकट्ठी है, दोनों जबरदस्त लाइट है। सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान करके एकांत में चले जाना चाहिए, अंदर खुशी भी होनी चाहिए। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। जो तुम्हारी रूहानी यात्रा है इसको कभी भूलना नहीं है। इसके बिना और पावन बने बिना तुम वापस घर नहीं जा सकते। विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बन के आया है। तुम बच्चों के सहयोग से ही विश्व का कल्याण होने वाला है। जैसे तुम बच्चों को बाबा अति प्यारे हैं, वैसे बाप को भी तुम बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो और आप सभी ईश्वरी परिवार में हो। तो बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल के मामेकम याद करो। ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया है, पुरानी देह है, ये खलास हो जानी है। कहावत भी है ना, आप मुए और मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम युग का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनते रहना, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। आगे बाबा ने कहा, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, गाया जाता है 1 घड़ी आधी घड़ी। जितना हो सके एक बाबा को याद करने लग जाओ, फिर चार्ट को बढ़ाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे लकी और लवली ज्ञान सितारों को माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब अव्यक्त महावाक्य है, निरंतर योगी बनो। जैसे 1 सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकेंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकेंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। ये प्रैक्टिस करनी, इसी को ही कर्मतीत अवस्था कहा जाता है। जैसे कोई वस्त्र धारण करना व ना करना आपके हाथ में रहता है। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो उतार दिया। ऐसे ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने और उतारने में हो। कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस किन्हें हो सकती है?
जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं उससे बिल्कुल भी डिटैच हो, ज़रा भी लगाव नहीं हो, तब न्यारे हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो हर एक को अब ये प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वो भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, ये ड्रिल कराने वाले बच्चे, ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज में हैं, ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों की फरिश्ते रूप और भविष्य राजपद दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाप में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण दोनों का साक्षात्कार साथ साथ करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी ये डबल साक्षात्कार होंगे। अभी ये पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब एग्जाम्पल देखा ना, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता स्वरूप सर्विस करेगा। विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है, तो आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे। लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते स्वरूप में स्थित होंगे, शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग होता था ना, वैसे अनन्य बच्चों के भी साक्षात्कार होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ नहीं कर सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार से प्रभाव हुआ, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है, अभी परमात्मा को कम पुकारते हो, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी ये पुरुषार्थ करना है। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल जाएंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस से पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भल योग के प्रोग्राम्स रखते हो, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव कराना ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचना, लेकिन पूरी ही नज़र चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को ये ख्यालात आनी चाहिए कि हमारी फुलवारी किस बात में कमज़ोर है। किसी भी रीति से अपनी फुलवारी की कमज़ोरी पर कड़ी दृष्टि चाहिए। समय दे के भी कमज़ोरियों को ख़त्म करना। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय होता तो दिन रात शकाश देने से विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव होता था। रात रात को भी समय निकाल के आत्माओं को शकाश भरने की सर्विस चलती थी। तो अभी विशेष शकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बन के ये सर्विस खास करनी है, तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलेगा। अभी यही आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद दे के ऊंचा उठाता है ना, तो ऐसे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं हैं, संपर्क और संबंध में उन्हों को विशेष शकाश देनी है। अच्छा, आज का वरदान है 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का
निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तार, वर्तमान समय 1000 भुजा वाले बाप ब्रह्मा बाप। विस्तार, वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ हैं। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष रूप, सेवा के स्नेही बनो। आज का स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा के लिए पॉइंट है। विस्तार, हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभव ही हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती है तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।